जिनपिंग के साथ मोदी ने कर दिया खेल। चीन की जिगरी रूस ने किया ड्रैगन को डबल क्रॉस। माओ की नस्ली राख होने का रास्ता साफ। दोगलेबाजी की गोदाम। चीन का विवादों का नाता कोई नया नहीं है और चीन अपने फायदे के लिए अपने साइंटिस्ट, सोल्जर्स और अपने लोगों को बलि का बकरा बनाने में भी जब गुरेज नहीं करता तो फिर आखिर उसके साथ भी तो वैसा होना लाजमी है। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब चीन की चटनी उसके तथाकथित अपने ही बना देंगे और पीएलए के पीटे सिपाहियों की बैंड बज रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि चीन का कौन सा यार है जो उसे ही निपटाने के मूड में है। सवाल ये भी कि धूर्त पीएलए के आका जिनपिंग ने अब क्या कर डाला है। आप ये भी जानने को बेताब हो रहे होंगे कि अब चीन का बैंड कैसे बचने वाला है। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको हम इस वीडियो में एक एक करके देने वाले हैं। इतना ही नहीं, आप इस वीडियो में मोदी के एक और मैजिक के बारे में जानेंगे जिसके चलते चीन दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। इधर एक इशारा हुआ और उधर चीन का काम तमाम होते देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, ये सारे राज आपके सामने फाश होने वाले हैं। बस आपको करना भर इतना है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखना है। आपको इन सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। दोस्तों, चीन की धूर्तता और उसका दोगलापन ही उसके विनाश की वजह बनते दिखाई दे रहे हैं। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि चीन का कोई ऐसा पड़ोसी मुल्क है ही नहीं जिसके साथ चीन का किसी न किसी बात को लेकर विवाद ना हो। अपनी सीमा से लगने वाले 14 देशों के साथ ही दुनिया के कुल 23 मुल्कों के साथ चीन का विवाद है। अगर परसेंट की बात की जाए तो दुनिया के 10% देशों के साथ चीन की खटपट है और इस खटपट की बड़ी वजह है चीन का लालच, उसकी विस्तारवादी मानसिकता। दोस्तों, दुनिया के 235 देशों के बीच चीन इकलौता ऐसा देश है जिसके मित्र राष्ट्रों की गिनती आप अपने एक हाथ की 5 उंगलियों पर कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये गिनती भी घटती जा रही है। हो सकता है कि ये वीडियो देखना जब तक आप खत्म करें तब तक चीन के पैरोकार की फहरिस्त और छोटी हो जाए और आप तो ये बात जान जाएं, लेकिन चीन को इसका पता ही ना चले। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रूस, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के अलावा दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसे चीन अपना जिगरी मानता हो। या इन देशों के अलावा कोई और देश नहीं है जो चीन के साथ किसी भी वक्त खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हो। लेकिन जिनपिंग की सनक के कारण चीन के बुरे दिनों की संख्या बढ़ती जा रही है और मोदी की कूटनीति के कारण चीन के चाटुकारों की तादाद उसी क्रम में घटती जा रही है और चीन को इसकी भनक तक नहीं लगने पा रही है। चीन का जिगरी यार रूस अब धीरे धीरे चीन को चूना लगा रहा है, वो भी चीन को पता लगने दिए बिना। दोस्तों, चीन और रूस की दोस्ती तो जग जाहिर है, लेकिन शायद ही आपको पता हो कि ये रूस की चीन को लेकर गर्मजोशी महज दिखावा भर है। जी हाँ, चीन जिस रूस को अपना जिगरी मानता है, रूसी उन्हीं चीनियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं और टीम मोदी ने चीन और रूस के दिखावे की इसी दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल दिया है। कैसे और क्या है मोदी का ये मास्टर प्लान, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जरूर जान लीजिए कि हमारे एक्सपर्ट एनालिस्ट का दावा है कि चीन और रूसी सीमा विवाद आज भी जारी है और चीन की विस्तारवादी नीति और आक्रामक चरित्र के कारण इस सीमा विवाद पर भविष्य में ऐसा भयंकर युद्ध छिड़ सकता है जिसकी दुनिया में किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। दुनिया भले ही इस युद्ध के लिए बिछाए जा रहे बारूद की बू ना सूंघ पा रही हो, लेकिन इसके निशान हर तरफ बिखरे पड़े हैं जिसे एक एक करके हम आपको दिखाएंगे और आपको ये बताएंगे कि चीन को कैसे रूस चारों ओर से घिर रहा है। आप ये भी जानेंगे कि आखिर चीन रूस की दोस्ती की गुडी गुडी इमेज के बैकग्राउंड में ये जंग का बिगुल क्यों सुनाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों, सोवियत संघ के जमाने से तब का यूएसएसआर यानी मौजूदा रूस, अब का चीन विस्तारवाद की कश्ती पर सवार दुनिया के ऐसे मुल्क थे जिनमें से एक यानी रूस का रास्ता तो अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया, लेकिन दूसरे यानी चीन की बुरी नजर अपने पड़ोसियों की जमीनों पर आज भी गड़ी हुई है। यही वजह है कि चीन का उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ भी सीमा विवाद है। इन तीनों देशों के साथ उसका पीला सागर में विवाद है। दक्षिण कोरिया और जापान के साथ पूर्वी चीन सागर पर विवाद है। इसके अलावा चीन जापान के सेंकुकू दियाओबी द्वीपों पर भी अपना दावा करता है। दक्षिण चीन सागर और वहां के संसाधनों पर चीन अपना दावा करता है, जिसके कारण उसका ताइवान, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ सीमा विवाद है। इसके अलावा चीन का दावा है कि ताइवान और उसके द्वीप नियंत्रित सभी द्वीप उसका ही हिस्सा है। इतना ही नहीं, भारत के साथ भी चीन का सीमा विवाद और डोकलाम में हुई मुठभेड़ किसी से छिपी नहीं है। चीन ने नेपाल के उत्तरी जिले गुमला, रासुवा, सिंधुपाल चौक और संखुवा सभा पर अतिक्रमण किया है। नेपाल की माउंट एवरेस्ट चोटी पर भी चीन अपने 5G उपकरण लगाने की तैयारी में है और उसे कई बहानों से चीन का हिस्सा भी बताता रहा है।
चीन का यही धूर्त चरित्र उसके दुश्मनों की तादाद बढ़ाता जा रहा है। भारत जैसे शांतिप्रिय देश से भी चीन के झगड़े का कारण यही है, लेकिन अब चीन को टाइट करने के लिए भारत ने कूटनीतिक स्तर पर ऐसा ग्लोबल मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिसकी शुरुआत 20 साल पहले हुई और अब उसका रिजल्ट दिखने लगा है। चीन के दुश्मन अब और मजबूत हो चुके हैं। चीन चारों तरफ से दुनिया के आधुनिकतम हथियारों की जद में है। जिन पड़ोसियों को चीन आंखें तरेरा करता था, वही पड़ोसी अब उसका टेटुआ दबाने की ताकत हासिल करते जा रहे हैं और ये हो रहा है चीन के ही जिगरी यार के जरिए। हमारे बेहद इंटेलिजेंट दर्शक ये जान ही चुके होंगे कि चीन का वो जिगरी यार जिसके जरिए चीन का ताबूत तैयार हो रहा है वो कोई और नहीं, रूस ही है। जी हां दोस्तों, रूस। टीम मोदी ने पिछले 1 दशक में अपनी कूटनीति का डंका पूरी दुनिया में मनवाया है। उसी के तहत चीन के दोस्तों को चीन से अलग और चीन के दुश्मनों को और ताकतवर बनाने का प्लान एग्जीक्यूट किया जा रहा है। लिहाजा दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत ने चीन के यार यानी रूस के साथ बड़ी बड़ी डिफेंस डील अंजाम दे डाली। इसका मैसेज पूरी दुनिया में गया। मैसेज ये था कि जिन रूसी हथियारों को भारत अमेरिका के इतर तरजीह देकर खरीद रहा है उनमें कोई न कोई बात तो जरूर होगी। तो वो बात आप भी जान लीजिए। दरअसल रूस का सैन्य हार्डवेयर अमेरिका और यूरोप के ऑफर किए गए हथियारों की तुलना में सस्ते और टिकाऊ हैं। रूस पश्चिमी निर्यातकों के विपरीत गुड्स एक्सचेंज के जरिए पेमेंट लेने के लिए तैयार रहता है। ऐसे में संबंधित देश को डॉलर में भुगतान नहीं करना पड़ता और अपने सामान के एवज में रूस के हथियार मिल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अमेरिका अपने फायदे के अनुसार अक्सर दूसरे देशों के हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देता है, जबकि रूस जब चाहे तब हथियारों की आपूर्ति के लिए तैयार रहता है। इसी मैसेज को टीम मोदी ने चीन के कारण झगड़े में उलझे उसके पड़ोसियों तक प्रोजेक्ट कर दी और नतीजा आपके सामने है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI के अनुसार रूस ने 2015 से 2019 तक भारत को 7.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सैन्य उपकरण का निर्यात किया था। रूस से भारत के खरीदे गए हथियार और सिस्टम में INS चक्र जैसे अकूला क्लास की परमाणु पनडुब्बी, INS विक्रमादित्य जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर और सुखोई Su-30 MKI जैसा लड़ाकू विमान भी शामिल है। इसके अलावा भारत ने रूस से कई तरह के युद्धपोत, एयर डिफेंस सिस्टम, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल टैंक भी खरीदे हैं। भारत को शांति का ग्लोबल आइकॉन स्वीकारने वाले मुल्क भारत की इस रणनीति को फॉलो करते हैं। इसी का नतीजा है कि रूस दक्षिण पूर्व एशिया में अमेरिका से ज्यादा हथियार बेच रहा है। SIPRI के अनुसार 2000 से 2019 तक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में रूस ने 10.70 बिलियन डॉलर की बिक्री की थी, जबकि इस अवधि में अमेरिका ने मात्र 7.86 बिलियन डॉलर के ही हथियार बेचे थे। दक्षिण पूर्व एशिया में म्यांमार भी रूस से हाईटेक हथियार खरीदता है, जिसकी चीन से खटपट है। रूस का म्यांमार की नागरिक सरकार और उसके बाद तख्तापलट के बाद आई सैन्य सरकार के साथ अच्छे संबंध है। रूस इंडोनेशिया और यहाँ तक कि मलेशिया को भी हथियारों की बिक्री तेज कर चुका है। इन दोनों देशों के दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ विवाद चरम पर रहते हैं। 2010 से 2019 के बीच अमेरिका का ग्लोबल आर्म्स सेल में जहां 43.2 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, वहीं रूस ने 53 अरब डॉलर से ज्यादा के हथियार बेचे। रूस के टॉप 5 हथियार खरीदारों में नंबर 1 पर भारत है। भारत ने 2015 से 2019 के बीच रूस से 7.53 अरब डॉलर के हथियार खरीदे हैं। अल्जीरिया ने 4.13 अरब डॉलर, इजिप्ट ने 2.87 अरब डॉलर और वियतनाम ने 2.39 अरब डॉलर के हथियार रूस से खरीदे हैं, जो चीन के लिए भी चौंकाने वाला है। इतना ही नहीं, दक्षिण एशिया में चीन के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में स्थापित भारत को रूस बेहद हाईटेक S-500 प्रोमेथेई एयर डिफेंस सिस्टम भी ऑफर कर सकता है। इसका मतलब साफ है कि अगर भारत चीन में जंग के हालात बने तो चीन की कोई मिसाइल, चीन का कोई फाइटर प्लेन और अंतरिक्ष में छिपा चीन का कोई भी विध्वंसक हथियार भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम न केवल स्टील्थ टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, बल्कि अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स तक को मार गिराने की ताकत रखता है। अगर चीन के साथ हिंदुस्तान की जंग की स्थिति बनी तो चीन खुद को चारों तरफ 23 दुश्मनों से घिरा पाएगा, जिनके हाथ में होंगे रूसी हाईटेक हथियार और उन हथियारों का रुख होगा चीन की तरफ। रूस भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पिछले साल दिसंबर में ही डिलीवर कर चुका है। रूस बिना किसी लाग लपेट के लगातार चीन के दुश्मनों के हाथ फौलादी कर रहा है। रूस चीन को भी बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई करता है। वहीं चीन ईंधन तेल के लिए भी रूस पर निर्भर है। इस पूरे सिनेरियो में रूस चीन को अपना जिगरी यार बताना हरगिज नहीं भूलता, लेकिन दुनिया जानती है कि रूस परंपरागत रूप से भारत का मित्र रहा है। कुछ दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन की शान में जमकर तारीफ की थी। उन्होंने तो चीन को एशिया का निर्विवाद नेता तक करार दिया था। पुतिन का दावा था कि उनका चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बहुत भरोसेमंद व्यक्तिगत संबंध है। पुतिन ने ही खुलासा किया था कि रूस और चीन साथ मिलकर कई हाईटेक हथियारों को बना रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि रूस और चीन अंतरिक्ष और एविएशन सेक्टर में भी सहयोग कर रहे हैं। इसके बावजूद पुतिन ये जानते हैं कि चीन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन हमेशा से रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पर अपना दावा करता है। दोनों देश 1960 और 1970 के दशक में सीमा विवाद को लेकर लड़ भी चुके हैं।
पिछले 25 सालों में दोनों देशों के बीच की पिक्चर रंगीन तो दिखाई दी, लेकिन अंदर खाने ना तो चीन बदला और न रूस। रूस जानता है कि पूर्वी चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर में ड्रैगन विस्तार का इरादा रखता है। ऐसे में अगर चीन को रूस अपनी तरफ से पूरी छूट देता है तो वो उसकी सीमा भी डकार जाएगा, जो रूस किसी कीमत पर नहीं होने देगा। यही कारण है कि रूस उन देशों को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है जिनकी चीन के साथ पुरानी दुश्मनी है। इसमें भारत, वियतनाम, म्यांमार की नागरिक सरकार, इंडोनेशिया और मलेशिया शामिल है। इन सभी देशों के साथ चीन के सीमा और समुद्री विवाद हैं। इन देशों को मजबूत करके रूस भविष्य के लिए चीन के खिलाफ अपनी बैकअप फोर्स तैयार कर चुका है, तो वो भीतर ही भीतर भारत के हाथ भी फौलादी करता जा रहा है। रूस और भारत की दोस्ती कोई आज की नहीं है। शीत युद्ध के दौर से ही भारत, आज का रूस और तत्कालीन सोवियत संघ एक दूसरे के मित्र रहा करते थे। जब दुनिया सोवियत यूनियन और अमेरिका के नेतृत्व में दो खेमों में बटी थी, तब भी शीत युद्ध के दौरान भारत के गुट निरपेक्ष होने के बावजूद वैचारिक रूप से यूएसएसआर उसके करीब था। 1971 में भारत और पाकिस्तान की जंग, बांग्लादेश के उदय और राजनीतिक सैन्य संकट में भी यूएसएसआर भारत के साथ खड़ा था। भारत के तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने इंडिया सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किया। 1971 से पहले नेहरू के काल में भी सोवियत यूनियन भारत के विकास के कई मोर्चों पर मदद कर रहा था। अमेरिकी दबाव को नकारते हुए रूस ने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया। पिछले साल कोरोना के कारण पुतिन ने चीन का दौरा टाल दिया था, लेकिन उन्होंने भारत जाने का फैसला किया। रूस ने अपने सर्वोच्च सम्मान सेंट एंड्रयू अवार्ड के लिए 4 विदेशी नेताओं में से एक मोदी को चुना। 6 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिल्ली आकर पीएम मोदी के साथ डिफेंस समेत कुल 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इतना ही नहीं, रूस ने कई मौकों पर चीन की परवाह किए बिना हिंदुस्तान का पूरा साथ दिया और एक सच्चे मित्र की भूमिका निभाई। इसकी नजीर बीते साल नवंबर महीने की शुरुआत में भी दिखाई दी, जब अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आए थे। इनमें से कई देशों की अफगानिस्तान से सीमा लगती है। हमारे सूत्र ये पक्के तौर पर बताते हैं कि बिना रूस के इन 6 देशों की भारत से करीबी संभव ही नहीं है, जबकि अफगानिस्तान के किसी भी मामले में भारत का शामिल होना चीन की आंखों की किरकिरी रहता है। लेकिन ऐसे दर्जनों मौके आए जिसमें रूस ने भारत के साथ अपने रिश्तों को दांव पर लगाकर चीन के साथ दोस्ती की पींगे नहीं बढ़ाई, बल्कि भारत का ही साथ दिया। साल 2020 में चीन के साथ जब भारत का सरहद पर संघर्ष हुआ तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस गए। रूस अगर चाहता तो हथियारों की आपूर्ति बंद कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। रूस अमेरिका के खिलाफ भले ही चीन के साथ है, लेकिन भारत के खिलाफ चीन के साथ नहीं है। कौन किसके साथ है ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी नहीं है। कौन किस पर भरोसा करता है ये भी कोई मुद्दा नहीं है। असल मुद्दा है कि किसका किससे हित सध रहा है। एक वक्त था जब शीत युद्ध के दौरान चीन अमेरिका के करीब था और अब चीन रूस दोनों साथ हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी टीम की रिसर्च आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर साझा करें। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आप और किन मुद्दों पर A to Z एनालिसिस देखना